सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आपने बल्कान में जो हथियार उस्मानी लोगों को भेजे, वो पकड़े गए हैं शहजादे। तुम सिर्फ इतना कहोगे कि तुमने मिकालिया नामी उस ताजर से असलहा खरीदा था। मोहम्मद सलीम अब्दुल हमीद के पास जाने से पहले तुम्हारे पास जरूर आएगा। अब जो होगा देखा जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो जंग करेंगे हम। बस ये बता दीजिए वो हथियार किससे लिए थे? मिकालिया नामी असलहे के एक ताजिर से। बादशाह, शहजादे से मजीद मालूमात हासिल करें और मिकालियन नामी उस ताजिर को तलाश करके पेश करें। बस इतना जानता हूँ कि बल्गारिया के साथ इत्तेहाद होने वाला था, जो मनसूख हो गया है। तो ये उन हथियारों से मुतालिक हो सकता है। मिकालियन कौन है? तुम हो। तैयार हो जाओ, तुम अब्दुल हमीद के सामने पेश हो गए। जाएं और मिकालियन को तलाश करें, बाकी सब हम संभाल लेंगे। शिवनाज खातून आपको अगवा क्यों करेंगी आखिर? फिलहाल हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें लगता है कि वो मिस्री मुसलमान नहीं है। आप हथियारों के ताजिर मिकालियन को जानते हैं? नहीं। असलहा पहले उसे फरोख्त किया गया, उसके जरिए शहजादा सलीम तक पहुंचा। आपको ये मौका किसने दिया? ये मौका जलालुद्दीन पाशा ने दिया, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं। यहूदी मजहब में गोश्त खाने के बाद खीर नहीं खाई जाती, और अगर आपने खीर नहीं खाई तो फिर वो समझ जाएगी। सुल्ताना, इस दावत के लिए आपका शुक्रिया। हम वैसे भी आपको याद कर रहे थे। आपकी गैर मौजूदगी में हमारे खैराती काम रुक गए थे। अगर आप चाहें तो आज हम लड़कियों की दरसगाह के लिए अतियात भी जमा कर लेते हैं। बिल्कुल सुल्ताना, क्यों नहीं। शिवनाज खातून अभी तक नहीं आई, हमें लगता है वो शामिल नहीं होंगी। हो सकता है नायमे। आप जानती हैं, आपकी वालिदा के इल्जाम के बाद वो ये महल छोड़ना चाहती थी। हमें लगता है खाने की दावत से भी उनकी नाराजगी खत्म नहीं हुई। आप गलत थी सनेहा सुल्तान। माजरत ख्वाह हूँ देर से आने के लिए, मेरे सर में दर्द हो रहा था। आने के लिए शुक्रिया। अब कैसी तबीयत है? अब काफी बेहतर है। तशरीफ रखिए, मेहमानों को मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहिए।
शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। जी जनाब। वो लोग मुझे सुल्तान की नजरों में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ? नहीं जनाब। तो बस मेरे इज्जतदार बदमाश जमा करना शुरू करो। जंग शुरू हो चुकी। आखिर हुआ क्या है? आओ मेरे साथ। मुझे ये बताएं, इज्जतदार बदमाश कौन होते हैं? ये है वो बदमाश और ये इज्जतदार। खलील खालिद साहब जब से पाया तख्त में आए हैं, उन्होंने हर उसूल की पाबंदी की। उन्होंने निजाम, अखलाक, अदालत, इंसानियत सबका दिफा किया। अब वो क्या करने वाले हैं? उन्होंने इज्जतदार और बदमाश दोनों को अपने पास तलब किया है, यानी हमला करेंगे। अब वो जंग शुरू करेंगे। अल्लाह गद्दारी करने वालों को उनके अदाब से बचाए। यह हथियार मैदान जंग में दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इज्जतदार बदमाश। ये काले दस्ते वाली पिस्तौल मैदान जंग में गद्दारी करने वाले दोस्तों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं उस्मान, ताकि उनका हिसाब आखिरत के लिए आसान हो जाए। अपनी दोनों पिस्तौलों पे कसम खा रखी है और वो अपनी कसम कभी नहीं तोड़ते। इन दोनों पिस्तौलों की गोलियां कभी खत्म नहीं होती। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि ना दुश्मन खत्म होते हैं और ना ही गद्दार। रियासत उस्मानिया का अपने लोगों को असला फरोख्त करना नाकाबिले कबूल है और ये बर्लिन के मुआहदे पर वाज़ेह तौर पर दर्ज है। रूस, बर्तानिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की रियासतें, इतालवी और हद तक के फ्रांस, ये तमाम ही इस मुआहदे में शामिल हैं। आप लोगों ने असला फरोख्त किया, बर्लिन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि हम जानते हैं कि हथियारों के साथ मिलने वाले हुक्मनामे पर आपके शहजादे मोहम्मद सलीम की मोहर सब्त है। अब अगर खलील खालिद पर मुकदमा चलाया जाए और उनकी चोरी साबित हो जाए तो ये भी साबित हो जाएगा कि उस्मानी रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। क्या अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए? सुल्तान मौसम, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। या तो रियासत इस जुर्म को कबूल करते हुए नताइज का सामना करे, या फिर आपके शहजादे और खलील खालिद साहब ये एतराफ करें कि उन्होंने अपनी रजामंदी से ये सब किया। फैसला आपका है। उस्मानिया रियासत बर्लिन मुआहदे की पाबंदी करती है। हथियारों का मसला ऐसे वक्त में पेश आ गया जब हम बल्गारिया के साथ इत्तेहाद करने वाले थे। अब आप हमें बताइए, एक ही वक्त में बल्गारिया से इत्तेहाद करना और जंग की तैयारी करना, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? सुल्तान मौसम, हमारे पास सबूत है और असला भी मिला है। इससे तो यही साबित होता है। खामोश। जाली सबूत बनाए जा सकते हैं, असलहा भी लाया जा सकता है। यकीनन ये सियासी खेल है। हमारे किसी मुखालिफ ने हमारे खिलाफ तरतीब दिया है। सुल्तान मौज़म, अब सूरत हाल ये है कि या तो आपको अपने प्यारों से दस्तबरदार होना होगा, या फिर बर्लिन मुआहदे के मुताबिक उस्मानिया को जो फवाइद हासिल है उसे वापस लेने के लिए हम लड़ेंगे, और ये हमारा कानूनी हक भी है। क्या बरतानवी सफीर को भी यही लगता है? मुझे लगता है कि ये मसला बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताल्लिक है। अब ये या तो सिफारती बहस पर हल किया जाएगा, या फिर इस मसले के हल के लिए हम मैदान जंग में आमने सामने होंगे। अब फैसला आपका है, हमें इजाजत दीजिए। अब क्या करना चाहिए पाशा हज़रात? या तो शहजादा और खलील खालिद इसकी जिम्मेदारी लेंगे, या फिर हमें रियासत के तौर पर पूरी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। खलील खालिद साहब का इसमें कितना हाथ है, इसकी तफसीलन तहकीकात की जाए। तहसीन पाशा। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम।
शहजादे का मामला हम खुद देखेंगे। असलहे का ताजिर मिकालियन मिला या नहीं? नहीं सुल्तान मौसम, तलाश जारी है। उसके बगैर ये मसला हल नहीं हो पाएगा। शहजादे मोहम्मद सलीम चाहते हैं कि मैं मिकालियन को तलाश करूं। क्या आप उसे तलाश कर लेंगे? बिल्कुल कर लूंगा। कब? मुझे शहजादे को जवाब देना होगा। मैं तुम्हें जगह और वक्त बता दूंगा, मगर मैं मिकालियन को शहजादे के सामने नहीं, अब्दुल हमीद के सामने पेश करूंगा। मिकालियन को अब्दुल हमीद के सामने पेश करना बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, बहुत खतरनाक होगा, मगर हमारे लिए नहीं। मिकालियन अब्दुल हमीद के सामने जो एतराफ करेगा, उससे हमारा रास्ता साफ होगा। मैं शहजादे के बारे में नहीं जानता, लेकिन खलील खालिद इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। कौन है खलील खालिद? शहजादे से ज्यादा उसका डर क्यों है तुम्हें? अगर खलील खालिद ने इस मामले की तहकीकात की तो वो मुझ तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। अब तुम मेरे करीबी दोस्त हो पाशा। खलील खालिद को तुम तक पहुंचने का वक्त नहीं मिलेगा। हाँ, अब मीठा पेश कीजिए जुल्फत। जैसे आपका हुक्म सुल्ताना। अपने कारोबार के बारे में बताइए। इफ्तिताह हो गया? जी हाँ, इफ्तिताह हो गया है। फिलहाल दुकान छोटी है, मगर अभी इसी से गुजारा करना होगा हमें। शिवनाज खातून इंतजारी से काम ले रही हैं। दुकान और लिबास दोनों शानदार हैं। आप लोगों को जाना चाहिए। अनकरीब पूरे पायतख्त की खवातीन यहीं से लिबास खरीदेंगी। क्या आप भी वहाँ गई थी? अब्दुल कादिर और नाइमे भी हमारे साथ इफ्तिताही तकरीब में गए थे। जी बिल्कुल। मुबारकबाद देने के गर्ज से गए थे। कितनी मजेदार खुशबू आ रही है। खाना बनाने वाले के हाथ सलामत रहे। हमारे बावर्ची खाने में बनने वाली खीर थोड़ी अलग होती है, ये आपको बहुत पसंद आएगी। लगता है शिवनाज खातून को खीर पसंद नहीं। आपने दुरुस्त फरमाया सुल्ताना, मुझे खीर पसंद नहीं है बिल्कुल। मगर आज तो आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आप लोग इतना ही इसरार कर रहे हैं तो मुझे चख लेनी चाहिए खीर। सही कहा था आप लोगों ने। बहुत पसंद आई मुझे खीर, काफी मजेदार है। बेदार सुल्तान, आप क्यों नहीं खा रही? हम बाद में खा लेंगे, आप लोग जारी रखिए। सुल्ताना, आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप, मेरे सर में अभी तक दर्द हो रहा है। जी बिल्कुल, आप जा सकती हैं। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। तबीबा से मुआयना करवा लें। मुझे बस आराम की जरूरत है, फिर ठीक हो जाऊंगी। शुक्रिया।
नाज खातून, आप ठीक तो हैं? उस औरत की वजह से मुझे अपने मजहब के खिलाफ जाना पड़ा। इसका हिसाब मैं लेकर आऊंगी उससे। अहम तो ये है कि उनका शक अब खत्म हो चुका है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ? जितना मैं उस औरत को जानती हूँ वो अभी नहीं रुकने वाली, अपनी तहकीक जारी रखेगी। अब मैं एक ऐसा मंसूबा बनाऊंगी ज़ैनब कि वो और अब्दुल हमीद दोनों की जिंदगी आजाब हो जाएगी। सुल्तान मौसम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इन तुलबा की दीनी तरबियत बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं इस्माइल साहब। आपने ही ये मौका मुझे फराहम किया है। इस्माइल हक्की साहब, हमें एक ऐसी सूरत हाल का सामना है कि या तो लड़ना होगा या बर्दाश्त करना होगा। दुश्मन हर जानिब से हमला कर रहा है। हमें अंदाजा नहीं कि हम जीत पाएंगे या नहीं। इस बात का भी अंदाजा नहीं है हमें कि हमारे लोग जंग के लिए तैयार हैं या नहीं। उनके आसाब इतने मजबूत हैं भी या नहीं। सुल्तान मौसम, माफ कीजिएगा, लेकिन कदीसिया की जंग से कबल कुछ सरहदी जंगें जारी थी, तो ईरानी सफीर ने खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, सरहदें पार ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो हम आपके साथ जंग करेंगे और शिकस्त दे देंगे आपको। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आप हमें शिकस्त नहीं दे सकते। तो सफीर ने कहा, ए खलीफा, हम शिकस्त क्यों नहीं दे सकते? आपके सिपाही बहुत कम और कमजोर हैं। आपके पास ऊंट भी कम है, जबकि हमारे पास एक बहुत बड़ी और ताकतवर फौज है। तो क्या आपकी ये कमजोर फौज हमें शिकस्त दे देगी? तो खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे मुस्कुरा कर कहा, हमारी फौज आपको शिकस्त जरूर देगी और आप इसके शाहिद होंगे। आपने कुछ चीजें तो देखी हैं, लेकिन कुछ चीजें नजरअंदाज कर दी। मेरी फौज इस दुनिया के बाद की जिंदगी से उतनी मोहब्बत करती है जितनी आपकी फौज इस दुनिया से। और आप जानते हैं, कादसिया की जंग में ईरानी मुंतशिर हो गए। आखिरत पर यकीन रखने वालों ने दुनिया की ताकतवर फौज को शिकस्त से दो चार किया। आपका मतलब है कि हमें जंग शुरू होने तक सब्र करना चाहिए। सब्र करें सुल्तान मौसम, यकीन रखिए आपकी फौज भी आखिरत की तलबगार है और आखिरत पर ईमान रखने वाले हर मैदान में, हर काम में गालिब आ जाते हैं। वो शिकस्त खाते हुए भी फातेह होते हैं। दुरुस्त फरमाया। ताजर मिकालियन के हवाले से कोई खबर मौसूल नहीं हुई पाशा हजरात। हमें शहजादे और खलील खालिद साहब पर एतमाद करना होगा। मुमकिन है कि असलहे के ताजर मिकालियन का बयान उन दोनों के हक में जाए। इंशाअल्लाह। जब वो असलहा फरोख्त करने वाले का बता देगा तो इस मसले का हल भी निकल ही आएगा।
अब्दुल हमीद जानता है कि असलहा तुम्हें बेचा गया है, यानी मिकालियन को। तुम अब्दुल हमीद के पास जाकर कहना कि तुम्हें वो असलहा खलील खालिद नामी शख्स ने बेचा था और उसके बदले तुमने उससे एक भारी रकम अदा की थी। मुझे खलील खालिद के खिलाफ अब्दुल हमीद को यकीन दिलाने के लिए कुछ सबूत चाहिए। खलील खालिद सिपा सालार की हैसियत से अब्दुल अजल पाशा की कमान में अलोसोनिया और यूनान की झड़पों में शामिल था। तुम कहोगे कि खलील खालिद ने तुम्हें तलाश किया और उसने फतह हासिल करने के बाद वो सारा असलहा तुमसे राब्ता करके तुम्हें फरोख्त कर दिया। बदले में मिलने वाली रकम से वो यहां से लंदन फरार होना चाहता था। यानी हम दोस्त को दोस्त का दुश्मन बना देंगे। कैसा मंसूबा है? मंसूबा अच्छा है, लेकिन एक अहम मसला है। खलील खालिद के लोग मुझे जानते हैं। मैं नहीं चाहता महल में जाते हुए मुझे किसी मुश्किल का सामना हो। अगर मुझे पहचान लिया तो तुम्हारा मंसूबा बर्बाद हो जाएगा और जहन्नुम में भेज दिया जाएगा मुझे। तुम्हें कौन पहचान सकता है? तातार, उस्मान और खलील खालिद भी। तो फिर तुम तो कातलियान होटल में 14 नंबर कमरा हासिल कर लो। मैं कोई ऐसा मंसूबा बना लूंगा कि जब तुम अब्दुल हमीद से मिलो तो खलील खालिद महल से कोसों दूर हो। मसला हल हो गया। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मोहम्मद सलीम के लिए जाल आपने ही बिछाया है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझसे? कैसा जाल? शहजादे ने अपनी मर्जी से काम करने की कोशिश की और नाकाम हो गया। बस इतनी सी बात है। आपका मसला किससे है? अब्दुल हमीद से। इसलिए उनकी औलाद और खानदान को बीच में ला रही हैं। तुम्हारा क्या वास्ता उनसे? और उसका खानदान इतना अहम क्यों है तुम्हारे लिए? क्योंकि ना मेरी कोई औलाद है और ना ही खानदान। जब मैं पाया तख्त आया था तब मोहम्मद सलीम बहुत छोटे थे। उन्होंने मेरी औलाद की कमी पूरी की। उनके खिलाफ कुछ नहीं होने दूंगा। धमकाने की कोशिश मत करो मुझे। मुझे ना ही शहजादे से मसला है और ना ही उसके खानदान से। ठीक है। कोई बात नहीं मोहम्मद सलीम, बेटा मैं तुम्हें इस जाल से बचा लूंगा। क्या शहजादे मोहम्मद सलीम आज नहीं आए? नहीं सुल्ताना। और ज़ैनब खातून वो आई हैं? नहीं, मैंने आज उन्हें नहीं देखा। ये लो और बाहर चली जाओ, हम अकेले रहना चाहते हैं। अल्लाह, क्या मोहम्मद सलीम को हमारे बारे में मालूम हो गया? क्या ज़ैनब ने उन्हें बता दिया होगा? शहजादे, आप ठीक तो हैं? कुछ परेशान लग रहे हैं। जब जिम्मेदारी बड़ी हो तो तब परेशानी बड़ी ही होती है, मगर अल्लाह सबसे बड़ा है। हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे। लेकिन आपको क्या हुआ? आप भी परेशान नजर आ रही हैं। नहीं,
मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपको ये बताने आई थी कि हंदान खातून अब बिल्कुल ठीक है, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। क्या झूठ बोलते हुए आपके चेहरे पर हमेशा शर्मिंदगी आ जाती है? अब हंदान ने क्या कर दिया? क्या आपके साथ बुरा सलूक किया है? बता सकती हैं आप मुझे? आप देख सकती हैं, मगर हंदान खातून आपने ये बात सबसे क्यों छुपाई आखिर? तुम भी छुपाओगी, किसी को पता ना चले, समझ गई तुम? खास तौर पर मोहम्मद सलीम को। पिस्तौल बाहर निकालो। गोली चलाने के लिए तैयार करो। मैं हूं। हदफ मैं हूं। निशाना लो। करीब तुम्हें खलील खालिद के बारे में बताया जाएगा। किसी और के सुनने से पहले मुझसे सुन लो। मैं खलील खालिद उस्मानी और यूनानी जंग में फतह के बाद मैंने सारा असलहा अपने कब्जे में ले लिया और सबसे पहले झूठ कहा कि सारा असलहा गोदाम में जल गया है, जबकि मैं वो एक ताजिर को फरोख्त करके लंदन फरार हो गया, ओहदे से हटा दिया गया। तुम लोग जिस रियासत के लिए अपनी जान तक दे सकते हो, मैंने उसके साथ गद्दारी की है। मार दो मुझे। मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता। मैं जिस खलील खालिद को जानता हूं उसके अलावा किसी की बात पर यकीन नहीं कर सकता। मैं वतन का गद्दार हूं। मारो। उस्मान, सूद लो उस्मान। सुल्तान का मंजूर नजर उस्मान। ये बात तुम्हारे आबाओ अजदाद उस्मान गाजी का इज्जतदार और वफादार बेटा सुल्तान वल्द सुल्तान आलम इस्लाम का खलीफा अब्दुल हमीद खान कहेगा। खलील खालिद वतन का गद्दार है, मार दो।
मैं इस गोली पर कसम खाकर कहता हूं, आप पर लगे इल्जाम को हम सब मिलकर साफ करेंगे। जो शख्स वतन की खातिर दूसरों पर गोली चलाता हो, वो किसी अपने पर गोली नहीं चला सकता। इंतकाम लेने में जल्दी करने वाले किसी न किसी ऐसे को छोड़ जाते हैं जो उनकी तरफ से बदला ले। क्या मतलब है? निशानियन के जरिए शुरू किया गया असलहे का खेल अभी तक चल रहा है। खलील खालिद इन हथियारों के पीछे है। ये तादाद में 2000 होंगे और ये भी उनमें से एक है। ये असलहा खलील खालिद के लिए नामूस का मसला है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए इन हथियारों के जरिए जाल में फंसाना होगा। मजबूती से पकड़ लो, तुम्हारे हाथ में इंतकाम की चाबी है। अच्छा, तो ये सब कैसे होगा? दरअसल दोरियान खलील खालिद के मोहल्ले में खून रेजी का मंसूबा बनाएगा। हानो, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम कुल्हाड़ी छोड़कर खाना बनाने के काम में लग जाओ। मुंह बंद रखो, तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। इस पे आटा मल दो। आटे की दुकान का नाम इस कपड़े पर लिखा हुआ है। खलील खालिद को गोदाम पर बुलाएंगे जहां उसके लिए जाल बिछा होगा। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, एक अफसोसनाक खबर है। हम उदासी, दुख और गम को मात दे चुके हैं तौफीक पाशा। बताइए क्या खबर है? सुल्तान मुअज्जम, बरतानवी और रूसी सफीर ने मरासला भेजा है और हथियारों के मामले पर वजाहत तलब की है। पूछा है मुकदमा कब दायर होगा और जिम्मेदारान को कब सजा दी जाएगी। जिम्मेदारान? जिम्मेदारान का मतलब है शहजादा मोहम्मद सलीम और खलील खालिद साहब। सुल्तान मुअज्जम, लगता है कोई और रास्ता नहीं है। पाशा, उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया जो हमने वापस ले ली। उन्होंने मुआहदा तोड़ा, हमने फिर भी उनकी बात मानी। लेकिन अगर वो हमारी इज्जत और नामूस पर सवाल उठाएंगे तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। सुल्तान मुअज्जम, माजरत के साथ अर्ज है कि शहजादा मोहम्मद सलीम और खलील खालिद साहब दोनों बहुत काबिल हैं। क्या हम उन्हें यूं ही जाने देंगे? क्या हम बरतानवी और रूसियों की बात मान लेंगे? ये कैसा गम है जिसने तुम्हें तुम्हारे वतन से दूर कर दिया। इंसान के लिए सबसे बड़ा गम तो अपने वतन से दूरी है। जैम सुल्तान। जैम सुल्तान एक वली अहद शहजादे थे। तख्त उन्हें मिलना था, लेकिन तख्त नशीन सुल्तान बायजीद हो गए। आखिरकार वो पोप के हाथ लग गया और 13 साल कैद में जिंदगी गुजारी। क्या आपको मालूम है कि उन्हें क्या क्या पेशकश की गई? आओ हमारे मसीही बन जाओ और सलीबी फौज की क़यादत करो। उस्मानियों को मात दे दो और दुनिया के बादशाह बन जाओ। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग मेरे कदमों में हजारों रियासतें रख दो तब भी मैं अपने मजहब से मुंह नहीं मोड़ सकता। अब वही लोग हमारी रियासत को एक बड़ी मुश्किल से दो चार करने के लिए हमारी औलाद को परेशान कर रहे हैं। बात हमारे बेटे की होती तो दे देते, लेकिन रियासत के शहजादे को हम नहीं देंगे। वैम्बेरी मोहम्मद सलीम को मुश्किल से निकालने की कोशिश कर रहा है। वैम्बेरी का उस्मानी खानदान के साथ एक दिलचस्प रिश्ता है। हाँ, और ये रिश्ता हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तुम्हें अंदाजा है, वैम्बेरी मोहम्मद सलीम को बचाने के लिए हमें मुश्किल में डाल देगा। वैम्बेरी इतना अहमक नहीं कि वो हमारे खिलाफ जाएगा। अगर वो मोहम्मद सलीम के लिए कुछ करेगा भी तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। क्या आपको
अपने होने वाले शौहर के मंसूबे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पुरसुकून हो जाइए, फतह हमारी होगी। फुआद साहब, जलालुद्दीन पाशा तशरीफ लाए हैं। आइए पाशा, आइए। आप मोहम्मद सलीम को खुशखबरी दे सकते हैं। मिकालियान कल सुबह तुकातलियान होटल के कमरा नंबर 14 में होगा। ध्यान से काम करो। माजरत चाहती हूँ सुल्ताना। हंदान खातून, मैं हूँ ज़ैनब। आ जाए। मुझसे मिलना चाहती थी आप? जी हाँ। अब तुम यहाँ नहीं आती? शहजादे को भी बता दिया है मैंने कि अब आपको मेरी मजीद जरूरत नहीं रही है। कौसर, हमें तन्हा छोड़ दो। तुमने मोहम्मद सलीम को बता दिया? यकीनन बता दिया होगा, इसलिए अब वो भी नहीं आते। गलत सोच रही हैं आप। हमने तुम्हें उनसे बात करते हुए देखा था। शहजादे काफी परेशान थे, इसीलिए उनसे बात की मैंने। और मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा है कि आपको अब मेरी जरूरत नहीं है। क्यों परेशान हैं? उन्होंने मुझे नहीं बताया। शायद कोई रियासत का मसला है। मुझे अब इजाजत दीजिए आप। और वैसे भी आपके जाती मामलात में मेरा क्या अमल दखल? कसम से सेनिया, आज तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा। आजे आजे बैठे। देखते हैं आज खाने में क्या है। हमने मुर्गी पकाई है। आला। चावल भी बनाए हैं हमने। आला। यखनी भी है। आला। और ये भुना हुआ गोश्त भी है। जी बिल्कुल। और मीठे में हमने आपकी मनपसंद चावलों की खीर बनाई है। बैठ जाए सनिया, बैठ जाए। कसम खाकर कहता हूँ, क्या जबरदस्त दस्तरखान है। ऐसा लगता है जैसे मैं मर चुका हूँ या मरने के बाद जन्नत में हूँ। खाएं महमूद, खाएं। सारा दिन काम कर करके आप थक गए होंगे। हाँ ना। आपको मुझसे क्या चाहिए, बताएं मुझे। महमूद, हमने अपने खावंद के लिए शानदार खाना बनाकर बेहतरीन मेज सजाई है। हमारा शुक्रिया अदा करने के बजाय इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। कितने अफसोस की बात है महमूद। और आपसे किसने कह दिया कि हमें आपसे कुछ चाहिए होगा? ये बात समझने के लिए किसी के कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना जानता हूँ। अब बताइए कि आपको क्या चाहिए। बताइए, बताएं बताएं। अच्छा ठीक है। हाँ, थोड़ी सी, यानी बहुत थोड़ी सी रकम चाहिए आपसे। ओह सनिहा, वो तो मैं दे ही दूंगा। वैसे आपको लेना क्या है? शिवनाज खातून की शादी के लिए एक खूबसूरत सा लिबास लेना चाहते हैं हम। और कुछ जेवरात भी लेना पड़ेंगे हमें। हाँ बिल्कुल लेने पड़ेंगे। कितनी रकम चाहिए? महमूद, आ रहा हूँ। करीब आइए। आ तो गया। चलिए हम बताएं क्या हुआ। हाँ, महमूद, महमूद। हाँ 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 कहिए। अल्लाह अल्लाह, आपने करना क्या है? इतनी रकम से तो मैं कारखाना लगा सकता हूँ। आप पर अफसोस है महमूद। क्या आपको लगता है कि हमें ये रकम अपनी खुशी के लिए चाहिए?
उस शादी में मिस्र और यूरोप से बहुत से मेहमान आएंगे। क्या हम उनके सामने ये पुराने कपड़े पहनकर जाएंगे? लोग बातें करेंगे कि महमूद पाशा की बेगम ने कैसा लिबास पहना है, जो साइकिल की तिजारत करता है, इतनी रकम कमाता है, लेकिन अपनी ज़ौजा पर खर्च करने में इतनी कंजूसी करता है, इसीलिए उसकी ज़ौजा को पुराने कपड़े पहनकर आना पड़े। हाँ, आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में इस तरह की बातें करें? वैसे उन्हें ये कहना नहीं चाहिए। पुरसुकून हो जाएं, बैठ जाएं, बैठिए बैठिए। बिल्कुल उन्हें ऐसा कहना तो नहीं चाहिए। हम भी आप ही की तरह सोचते हैं, इसीलिए हमने हर चीज का अच्छी तरह हिसाब लगा लिया है और हमें बस इतनी ही रकम दरकार है। खाना ठंडा हो रहा है, खाइए ना महमूद। नहीं, मैं पानी पी लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। खाए महमूद, आपको तो भूख लग रही थी ना? मेरी भूख अब खत्म हो गई है। यकीन कीजिए अब मेरे लिए पानी ही काफी हो जाएगा। यहां क्यों आए हैं? हम आपको देखने आए हैं। भाई, हमें तो ये लगा था कि आप हमें देखकर खुश होंगे, लेकिन आप खुश नहीं हैं। हम भी आपके पास परसों तक इसी तरह आए हैं अब्दुल कादिर, लेकिन आपने हमेशा हम पर दरवाजे बंद रखे और अब आप चाहते हैं हम आपको देखकर खुश हों। हमें सब मालूम है, हम यहां आपको परेशान करने नहीं आए। तो फिर क्यों आए हैं? जब हम अपने बाबा और खानदान और हत्ता के रियासत के लोगों की रुसवाई का सबब बने हुए हैं, तो तब आप हमें देखने आ रहे हैं। क्या अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करने का कोई और वक्त नहीं मिला आपको? हमारी खुशी में आप हमारे साथ नहीं थे, हमारे गम में भी आप साथ नहीं थे। जब हम गुस्से में थे तब भी आप साथ नहीं थे, जब खौफजदा थे तब भी नहीं थे, हमारे हंसने हमारे रोने में भी आप हमारे साथ नहीं थे। लेकिन हमारी शर्मिंदगी का तमाशा देखने के लिए आ गए हैं। आपने बहुत बड़ी गलती की है भाई, लेकिन हम यहाँ उसकी वजह से आपको नीचा दिखाने नहीं आए थे भाई, कसूरवार ठहराने नहीं और ना ही हिसाब लेने, ना ही बदसलूकी करने आए थे और ना ही गुरूर और तकब्बुर से आए थे। हम यहाँ आपके भाई होने के तौर पर आए थे। हमें हमारे बड़े भाई की मोहब्बत खींच रही थी यहाँ पर। आ जाए। शहजादे साहिबान, शहजादे, आप मुझसे मिलना चाहते थे? अगर आप मसरूफ हैं तो मैं बाहर इंतजार कर लेता हूं। शहजादे से हमारी बात मुकम्मल हो चुकी है तहसीन पाशा, वो बस जाने ही वाले हैं। बरतानवी और रूसी सफीरों ने सिफारती मरासला भेजा है, आपको मालूमात हैं? जी शहजादे, वो ये चाहते हैं कि इस मामले के मुजरिमों को बेनकाब किया जाए और मुतालबा यह है कि इसके पीछे जो कोई भी है उसे सजा दी जाए। सुल्तान मौसम कहाँ है? वो अपने चौबकारी वाले कमरे में है। समझ गया पाशा, जा सकते हैं आप। जलालुद्दीन। उस दिन जिसे आपने यहूदी इबादतगाह में देखा था, अगर वो शिवनाज खातून थी तो मुझे पूरा यकीन है कि कल वो अपने इस खास त्योहार के दिन वहाँ लाजमी मौजूद होंगी। अमानत के तौर पर आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी मेहरबानी ये मत पूछिएगा कि इसमें क्या है। बस ये जानने के इन खुतूत में एक अहम राज है। अगर वो खुतूत अब्दुल हमीद के हाथ लग गए और जलालुद्दीन ने अपना मुंह खोल दिया तो हम खत्म हो जाएंगे। हम मेकालियन साहब को ढूंढ रहे हैं। जी वो मैं हूँ। आपको महल चलना होगा, तैयार हो जाइए।